मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे जनता का सेवा करने का मौका दिया जाए। एक मौका दीजिए, मैं पूरे समाज का परिवर्तन करके रख दूंगी। बहुत बहुत तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है, लेकिन जनता को ये नहीं बता पाते कि लूट खसोट हो कहाँ पे रहा है, कहाँ से भ्रष्टाचार हुआ है, कौन सा फंड लूटा गया है, कहाँ पे क्या दिक्कत है, ये नहीं बताते हैं। क्योंकि इनका एक और कमी है, क्योंकि इनको पता है कि आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी होगी। अगर हम जनता को जागरूक कर दिए, जनता को बता दिए कि सरकार की तरफ से इतना फंड मिलता है, नेताजी को इतना भत्ता मिलता है, इतना पैसा मिलता है, इस तरह से उनको तमाम सुविधाएं मिलती है और आप जनता का सेवा करने का हमें इतना इतना प्रॉफिट होता है। आप तो उनके बारे में बोल रहे थे कि इतना इतना उनको भत्ता मिलता है, इतना सैलरी मिलता है, इतना ये मिलता है, वो मिलता है, और फिर जो समाज के काम के लिए जो फंड आता है उसको भी वो निगल लेते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जनता तो सवाल पूछेगी ना। जोर का निवेदन है विपक्ष के नेताओं से, जो 5 साल विपक्ष में रहकर तैयारी कर रहे हैं, फिर अगले 5 साल के लिए भी तैयारी करेंगे, तो आप क्यों ना 1 महीना अपने जनता को जागरूक करने में। दोस्तों, आपने जो वीडियो के पहले में इंट्रो देखा होगा, इसको देखकर बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं 2025 में क्या चुनाव लड़ने वाली हूँ या कुछ और मैं तैयारी कर रही हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए, इत्मीनान से देखिए। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हैं और उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है जो लोग समाज में रह के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं बात करती हूँ 2025 के चुनाव के उन मुद्दों पर जिन मुद्दों पर अभी तक किसी ने बात नहीं किया है। अभी तक सिर्फ फालतू बातें, नेताओं को दिखाना, नेताओं के कामकाज को दिखाना, और नेता जहां भ्रमण कर रहे हैं, जिन लोगों का मदद कर रहे हैं, उन लोगों को दिखाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आज जिस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ, वाकई एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ बातें हैं। आप सब जानते हैं कि नेताजी आते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे अंदर समाज सेवा का भाव है और मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आप लोग एक बार मौका दीजिए, मैं आपका सेवक हूँ। और सेवक को सभी जनता जो है अपना वोट देती है, और वोट देने के बाद जो है सेवक 50 लाख का गाड़ी कब खरीद लेता है, मालिक को ही पता नहीं चलता। मालिक को ये बात की पता नहीं चलती है कि हम जो टैक्स के पैसे दे रहे हैं, इस टैक्स के पैसे से हमारे सरकार, हमारे विधायक को, हमारे सांसद को कितना ज़्यादा फंड दे रही है, और इस फंड का कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, या इस फंड का कहीं और पे किसी दूसरे काम में तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि नेताजी 4 साल इत्मीनान से सोते हैं, 6 महीना और लगा लीजिए घूम फिर कर, 4.5 साल उनको कुछ पता आता नहीं रहता है कि समाज में कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे लोकसभा क्षेत्र में कौन सी समस्या से कौन सी जनता जूझ रही है, इनको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब चुनाव का 6 महीना होता है, तभी शादी का सीजन आ जाता है, और इस शादी के सीजन में 4 साल भी आता है, लेकिन वो लोग चुनाव करने के लिए बहुत ही मुश्किल से आ पाते हैं, क्योंकि विदेश दौरा में रहते हैं, अपने निजी कार्य में रहते हैं, उनका जो अपना बिजनेस है उसको बढ़ाने में लगते हैं। लेकिन 6 महीना जो है जनता के ऊपर वो समय देते ही देते हैं। इसका ठोस कारण है चुनावन करना, लोगों से मिलना जुलना। चुनावन करने के बहाने वो जाते हैं और किसी भोज में जाते हैं, वहाँ पे 200-300 लोग तो इकट्ठा हो ही जाते हैं, और वहाँ पे एक साथ 200-300 लोगों के साथ सेल्फी खिंचाना, उन्हें गमछा ओढ़ाना, उनके साथ सेल्फी लेना, उनके फ़ोन में लेना, अपने फ़ोन में लेना, और फिर अपने सोशल हैंडल पे वो पिक्चर को अपलोड करना। तभी जो है हमारे समाज के कुछ लोग जो है, मैं इसमें समाज का भी दोष दूंगी, वो लोग खुश हो जाते हैं कि नेताजी हमारा पिक्चर जो है अपने सोशल हैंडल पर डाल दिए, वो हमें बहुत सम्मान देते हैं। और फिर जो लोग अपने तरफ से जो फ़ोटो लेते हैं, जनता जो फ़ोटो लेती है नेताजी के साथ, वो स्टेटस लगाती है कि नेताजी के साथ फलाने फलाने भोज में शिष्टाचार सम्मानजनक मुलाकात हुई और फिर हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक किया। ये कुछ यादें के पले हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है हमारे अभी जो वर्तमान में 5 साल से विपक्ष में रह के जो हमारे विपक्ष के नेता तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वो चुपचाप रहते हैं। लगातार वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है, लेकिन जनता को ये नहीं बता पाते कि लूट खसोट हो कहाँ पे रहा है, कहाँ से भ्रष्टाचार हुआ है, कौन सा फंड लूटा गया है, कहाँ पे क्या दिक्कत पर परेशानी है। इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि इनका एक और कमी है, क्योंकि इनको पता है कि आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी होगी। अगर हम जनता को जागरूक कर दिए, जनता को बता दिए कि सरकार की तरफ से इतना फंड मिलता है, नेताजी को इतना भत्ता मिलता है, इतना पैसा मिलता है, इस तरह से उनको तमाम सुविधाएं मिलती है, और आप जनता का सेवा करने का हमें इतना इतना प्रॉफिट होता है,
तो फिर जनता जागरूक हो जाएगी, फिर नेताजी आएंगे, उनसे भी सवाल किया जाएगा कि नेताजी आप तो उनके बारे में बोल रहे थे कि इतना इतना उनको भत्ता मिलता है, इतना सैलरी मिलता है, इतना ये मिलता है, वो मिलता है, और फिर जो समाज के काम के लिए जो फंड आता है उसको भी वो निगल लेते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जनता तो सवाल पूछेगी ना। तो एक कहावत सुने होंगे बिहार में ज़्यादातर चलती है कि हम भी लूटे तुम भी लूटो, ये तो अपनी आज़ादी है, सबसे ज़्यादा उसने लूटा जिसके जिस्म पे खादी है। तो विपक्ष के नेताओं से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग जब तक उनके एक एक काम को नहीं गिनवाइएगा, जनता के बीच आप अगर जा रहे हैं वोट मांगने, तो नेताजी के 5 साल के काम को और उनके किए भ्रष्टाचार को पूरा लिस्ट लेकर जाइए, बजाते दिखाइए, जनता को जागरूक कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझा जाएगा कि आप लोग सब एक साथ मिलकर जनता को लूट रहे हैं, जनता का कमर टूट रही है, टैक्स का पैसे भरते भरते एक माचिस खरीदे या फिर हीरा खरीदने की तो औकात है नहीं जनता में, या सोना खरीद ले, सबका टैक्स का पैसा जा रहा है, और टैक्स का पैसा का कैसे आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे में मिलकर खा रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। 5 साल वो सत्ता में रहेंगे तो कहेंगे कि वो खा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फिर 5 साल बाद आप आएंगे तो फिर आप भी वही करिएगा भ्रष्टाचार, क्योंकि आप जनता को बता ही नहीं रहे कि भ्रष्टाचार हो कहाँ पर रहा है। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है विपक्ष के नेताओं से, जो 5 साल विपक्ष में रहकर तैयारी कर रहे हैं, फिर अगले 5 साल के लिए भी तैयारी करेंगे, तो आप क्यों ना 1 महीना अपने जनता को जागरूक करने में समय दे और जनता को बताइए कि हम आपका सेवक है और हम कैसे 50 लाख की गाड़ी से घूम रहे हैं, आपके नेताजी वोट लेकर कैसे 1 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, कैसे विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, और फिर एक एक चीज़ को जागरूक करिए लोगों के बीच, तभी समाज बदलेगा, तभी परिवर्तन होगा। अन्यथा, और हमें जनता से भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी जागरूक होइए, एक एक चीज़ को समझिए। हमें पता नहीं है कि हमको कितना फंड सरकार ने हमारे नेताओं को दिया है, लेकिन आप नेताजी जो आएंगे वोट लेने, उनसे सवाल कीजिए कि पैसा कब आया और कहाँ गया, कितना काम हुआ। अगर वो दिखा रहे कि हमने इतना यहाँ पे काम किया तो उस पर जांच करवाइए कि इतना इसमें फंड लगा है या नहीं, या घोटालाबाजी हुआ है। और विपक्ष के नेता अगर इसमें अगर आपका साथ नहीं देते हैं तो समझ लीजिए कि परिवर्तन कभी भी नहीं हो सकता है, चाहे वो बीजेपी का नेता है, फिर आरजेडी का है, फिर जेडीयू का है, कोई भी हो। ये लोग अपने आप को बनाने, अपने पुस्तों को बनाने के लिए आते हैं। एक बार विधायक और सांसद बन जाते हैं तो 2-4 पुस्तों की तो छुट्टी कर ही देते हैं और जनता इसमें पिसती जाती है। बाकी आप मेरे इस विचार से क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा कि ये सच में विचार वाली बातें हैं तो वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कीजिए और इस वीडियो को उन तक पहुँचाइए जिन तक पहुँचना चाहिए। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।